जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। छठ महापर्व मुख्य रूप से ये पर्व है बिहार और झारखंड का, लेकिन अब तो देश विदेश हर जगह छठ पूजा होती है। हर जगह छठ पूजा की धूम होती है और पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। छठ पूजा का प्रारंभ होता है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से और इसका समापन होता है सप्तमी तिथि पर। आस्था का महापर्व कहा जाता है इस त्योहार को, क्योंकि इस व्रत में छठी मैया और सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। छठ पूजा का जो पर्व होता है ये पूरे 4 दिनों का होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में छठ पूजा का प्रारंभ कब से होगा, पहला दिन यानी कि नहाय खाए किस दिन है, खरना किस दिन करना है, और शाम का अर्घ्य जिसमें कि अस्ताचलगामी सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं, और फिर अंतिम दिन जिसमें कि सूर्योदय कालीन सूर्य को अर्घ्य देते हैं और व्रत का पारण करते हैं। तो छठ पूजा का प्रारंभ कब से होगा, समापन कब हो रहा है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। इसके अलावा जैसे कई सारे प्रश्न होते हैं आप लोगों के जो कि छठ पूजा से व्रत से संबंधित होते हैं, तो संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाय खाए का। तो नहाय खाए के दिन अपने घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई करनी चाहिए, मतलब घर को साफ कर लीजिए। जैसे कि घर में लहसुन प्याज इत्यादि बनता है तो आज से नहीं बनेगा, जब तक कि छठ पूजा समाप्त नहीं हो जाती है तब तक किसी भी प्रकार से तामसिक चीजें घर में नहीं बनती है। और जिन्हें छठ करना होता है वो आज के दिन बाल धोते हैं, तो सुबह बाल धोकर स्नान करते हैं। इसके बाद आज के दिन जो भोजन होता है कद्दू और भात का होता है, मतलब कद्दू की सब्जी, लौकी की सब्जी और चावल। तो नहाय खाए के दिन कद्दू भात का सेवन होता है और फिर अगले दिन खरना करते हैं। ठीक है, खरना मतलब आपको सुबह से लेकर और शाम तक निर्जला व्रत करना होता है। और खरना के दिन भर निर्जला होता है, शाम के समय मीठा भोजन करते हैं। तो मीठे में कई स्थानों पर खीर बनती है, जो कि गुड़ की खीर होती है, गुड़ और चावल की। कई स्थानों पर दूध की खीर भी बनाई जाती है, तो जैसा आपके यहाँ होता है आप कर सकते हैं। कहीं कहीं पर हलवा पूड़ी भी होता है। तो अपने घर में परिवार में जिस भी प्रकार से होता है आप कर सकते हैं। अब बात करें कि नहाय खाए कब है, तो देखिए चतुर्थी तिथि पर इस व्रत का प्रारंभ होता है नहाय खाए से। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 अक्टूबर 2025 को सुबह 1:19 पर, और चतुर्थी तिथि का समापन 26 अक्टूबर को सुबह 3:48 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन चतुर्थी की तिथि 25 अक्टूबर 2025 को यानी कि शनिवार के दिन हमें प्राप्त हो रही है। तो छठ पूजा का पहला दिन शनिवार के दिन है, 25 अक्टूबर 2025 को नहाय खाए से व्रत का प्रारंभ होगा। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आ सकते हैं कि शनिवार के दिन बाल कैसे धोएं। देखिए, वार से बड़ा त्योहार होता है, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ आपसे। तो चाहे शनिवार है पर आज से ही हमें व्रत का प्रारंभ करना है, तो बाल धोएंगे बिल्कुल। शनिवार के दिन आप बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो व्रत के जो नियम होते हैं हमें उसी प्रकार से पालन करना है। तो शनिवार के दिन आप बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और खरना करना है 26 अक्टूबर को यानी कि रविवार के दिन। अब जैसे कई भक्त हैं जो कि खरना का व्रत नहीं करते हैं, मतलब कई भक्त हैं जो कि दोनों छठ करते हैं, खरना और जो मुख्य छठ होती है वो भी करते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो कि सिर्फ मुख्य जो व्रत होता है जिसमें हम अर्घ्य देते हैं वही वाला व्रत करते हैं, खरना नहीं करते हैं। तो आप जिस भी प्रकार से करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ज़्यादातर लोग खरना करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी कर पाते हैं, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो कि अस्वस्थ हैं, 3 दिनों तक निर्जला नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में आप मुख्य जो व्रत होता है जिसमें हम अर्घ्य देते हैं, शाम का अर्घ्य और सुबह का अर्घ्य, तो अर्घ्य वाले व्रत कर लीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हैं खरना तो 1 दिन का व्रत भी कर सकते हैं आप। लेकिन हाँ, पूछ लीजिए अपने परिवार में, क्योंकि परिवार की जो परंपरा होती है, जो नियम होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं वही हमें करना चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी नियम नहीं बनाना चाहिए। तो 25 अक्टूबर को नहाय खाए है, 26 अक्टूबर को खरना है और 27 अक्टूबर 2025 को सोमवार के दिन मुख्य छठ है, जिसमें शाम के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ठीक है, और फिर 28 अक्टूबर को व्रत का पारण है, सुबह सूर्योदय कालीन सूर्य को अर्घ्य देंगे और फिर व्रत का समापन करते हैं, व्रत का पारण करते हैं। तो छठ पूजा का प्रारंभ 25 अक्टूबर 2025 शनिवार से होगा और इसका समापन होगा 28 अक्टूबर 2025 को सोमवार के दिन। अब जैसे कुछ भक्तों के प्रश्न आ सकते हैं कि क्या पहली बार छठ का प्रारंभ करना है तो इस बार से कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, पहली बार व्रत कर रहे हैं तो कहाँ से उठाएं, मायके से या फिर ससुराल से? देखिए, वैसे तो प्रत्येक परिवार के अपने नियम होते हैं। कई स्थानों पर मायके से ये व्रत शुरू किया जाता है, तो कई स्थानों पर ससुराल में भी हो जाता है। वैसे ज़्यादातर ये व्रत मायके से ही शुरू किया जाता है, मतलब नियम इसी प्रकार का है
कि इस व्रत को प्रारंभ करने के लिए मायके जाकर वहीं से शुरू करना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने परिवार में ज़रूर पूछ लीजिए। अच्छा, अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम छठ का व्रत करते हैं तो हर बार नई साड़ी लेना आवश्यक है? नहीं, देखिए, कहा जाता है कि कोरे वस्त्र धारण करके छठ का पर्व करना चाहिए, लेकिन फिर भी मान लीजिए परिस्थितियां एक समान नहीं होती हैं, कई बार नहीं व्यवस्था हो पाती है, तब क्या करें? तो इसके लिए कहा जाता है कि जब आप पहली बार व्रत शुरू करते हैं छठ का, तो उसी समय आपको नए और पुराने दोनों से व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कि जो अर्घ्य देते हैं हम दोनों समय, तो शाम के अर्घ्य में आप नई साड़ी पहन लीजिए और सुबह को अर्घ्य देते हैं तो उस समय पुरानी साड़ी पर, मतलब जैसे एक बार पहनी हुई हो साड़ी और शुद्ध हो, शुद्ध मतलब कभी पीरियड्स वगैरह में ना पहनी हो आपने, बिल्कुल साफ हो वो साड़ी, तो धोकर गंगा जल छिड़ककर उस पर आप अर्घ्य दे सकते हैं। ठीक है, तो जब हम पहली बार व्रत प्रारंभ करते हैं जिस प्रकार से, उसी नियम का पालन हर बार करना होता है। छठ एक बहुत ही विशेष व्रत होता है, इसमें बार बार नियम नहीं बदले जाते हैं और बहुत सारी गलतियां इस व्रत में नहीं चलती हैं, मतलब इसमें एक भी गलती नहीं चलती है। तो इसीलिए जब छठ का व्रत शुरू किया जाता है पहली बार, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन अगर बात करें सही नियम की, तो इस व्रत में नियम यही है कि आप कोरे वस्त्रों से इस व्रत को पूरा कीजिए। हाँ, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में आप इस प्रकार से छठ माता से क्षमा मांगकर शुद्ध वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगला प्रश्न आता है आपका कि क्या सूप और जो टोकरी होती है बांस की, क्या प्रत्येक वर्ष नया लेना पड़ता है? देखिए, वैसे तो प्रत्येक वर्ष अगर आप बांस की टोकरी लेते हैं या फिर बांस का सूप ले रहे हैं तो आप नया ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर पिछले वर्ष का आपका सही पड़ा हुआ है, मतलब किसी भी प्रकार से उसे किसी भी दूसरे कार्य में प्रयोग नहीं किया है आपने, और जैसे घाट से आते हैं तभी आप उठाकर साफ करके रख देते हैं, मतलब बिल्कुल शुद्ध पड़ा है, किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं हुआ है उसका, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कोई दोष नहीं है, अगर आपने शुद्धता के साथ उसे रखा हुआ है तो उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। वैसे अगर आप प्रत्येक वर्ष छठ करते हैं तो पीतल का सूप ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप टोकरी भी चाहें तो पीतल की ले सकते हैं, या फिर मान लीजिए टोकरी नहीं भी ले पाते हैं तो टोकरी बांस की ले लीजिए और सूप आप पीतल का ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको हर वर्ष नया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी सूप से आप हर वर्ष छठ कर सकते हैं। ठीक है, और बांस का भी अगर आप ले रहे हैं तो शुद्धता का ध्यान रखते हुए अगर आप उसे रख देते हैं संभाल कर वर्ष भर, तो अगले वर्ष उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि अगर हम छठ करते हैं तो क्या परिवार के बाकी लोग लहसुन प्याज खा सकते हैं? देखिए, छठ पूजा एक बहुत ही विशेष पर्व है, इसमें शुद्धता ही बहुत आवश्यक है। जैसा कि कहा जाता है आस्था का पर्व, तो पूरी तरह से श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। इसीलिए इस व्रत में किसी को भी, मतलब परिवार का कोई भी सदस्य तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करता है। तो क्या बाहर से खाकर आ सकते हैं? कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम घर में नहीं बनाते हैं तो क्या बाहर से खाकर आ सकते हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, 4 दिनों की बात है और इस व्रत में छोटी सी गलती भी बड़ी भूल बन जाती है। तो ध्यान रखिए, अगर आप छठ करते हैं तो पूरे श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस छठ को मनाइए, पूजा कीजिए, छठ माता से प्रार्थना कीजिए, और जो बच्चे हैं उन्हें भी बताइए कि इस प्रकार से छठ पूजा की जाती है, इसमें नियम इस प्रकार से किए जाते हैं। क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो उन्हें फिर कौन बताएगा? सभी नियम उनसे पालन करवाइए ताकि उन्हें पता चले कि व्रत इस प्रकार से किया जाता है और संयम किस प्रकार से रखा जाता है। तो 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक छठ महापर्व है। आप सभी को मेरी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो उपयोगी होगी आपके लिए। कोई भी प्रश्न हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, या तो वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।